किसकी परीक्षा देने जा रहे हो? कब है? बहुत अच्छी बात है। सभी तैयार हैं? मानसिक और भौतिक रूप से, दोनों रूप से तैयार हो? किसी भी परीक्षा के पूर्व हमें मानसिक रूप से पहले तैयार होना पड़ता है, शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है। यानी आपका शरीर स्वस्थ हो और मन से आप पूरी तरह से तैयार हो, तभी हम किसी परीक्षा को पास कर सकते हैं। परीक्षा में आप जाएं उससे पहले अपने साहस को बटोर कर रखें, किसी प्रकार के हड़बड़ाहट नहीं करें, विचलित नहीं हो, धैर्य के साथ अपने पेपर को पढ़ें। हम जो जी प्रश्न को गलत कर दिया तो आप लाखों बच्चों से पीछे चले जाएंगे। जो बहुत कठिन प्रश्न है वो आपका गलत होता है तो इसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों का गलत है। लेकिन इजी प्रश्न को यदि आप गलत कर रहे हो तो सबका सही है, आपका गलत है, तो आप क्या हो जाएंगे? सबसे पीछे चले जाएंगे। परीक्षा के बारे में जैसा कि आप सामने बैठे हो, मेरे पीछे ये बड़ा परीक्षा संबंधी पूरी जानकारी दी गई है कि हमारी केवल अंक बटोरने को ही हम परीक्षा नहीं कह सकते हैं। जीवन में पग पग पर परीक्षा है। मैं समझता हूँ आज परीक्षा देने नहीं जा रहे, आप परीक्षा की परीक्षा लेने जा रहे हैं। मेरी ये सोच है कि आप परीक्षा की परीक्षा लेने जा रहे हैं कि वो आपके सामने कैसी कठिनाइयाँ पेश कर सकती है, उसकी आप परीक्षा लेने जा रहे हैं। इस सोच से आप जाएंगे, धैर्य के साथ जाएंगे, मजबूती के साथ जाएंगे, तो ऐसे कोई वजह नहीं होगी कि आप इस परीक्षा को फतह नहीं करेंगे। निश्चित रूप से इस परीक्षा में आप पास होंगे। परीक्षा से कभी नहीं घबराना है, साहस रखना है। हमने आपको केवल गणित बोर्ड पर नहीं पढ़ाई है, उसके बाद भी बहुत सारी बातें बताई हैं। जीवन में जितनी भी बड़ी जंग हैं, जितने भी बड़े कारनामे हैं, वो साहस से पूरे होते हैं। इस संसार का कोई भी बड़ा कार्य है वो साहस और उत्साह से हुआ है। आपके अंदर साहस की कमी नहीं रहनी चाहिए, उत्साह की कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर आपकी कोई बाधा है आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। निश्चित रूप से आपको विजय श्री मिलेगी। धन्यवाद। सभी ठीक हो? तो परीक्षा की खुशी कैसी है? तैयारी कैसी है? मानसिक रूप से तैयार हो? शारीरिक रूप से? चलो बहुत अच्छा। बोलो भारत माता की जय! भारत माता की जय! बच्चों, आपका ये जोश है ना, ये बहुत कुछ कह रहा है। बेटा लास्ट तक ऐसे ही जोश बनाए रखना, ठीक है? आपने साइंस में खूब पढ़ा है कि जब परीक्षा के शुरू होने से पहले एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, पढ़ा है ना? तो उस समय घबराहट होती है, लेकिन घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है अपने को, क्योंकि आपने बहुत सारे मॉडल पेपर दिए, आप रोज़ रोज़ पेपर दे रहे हो, रोज़ रोज़ OMR सीट भर रहे हो। सारे वही काम करना है जाके जो आप डेली यहाँ पे कर रहे हो ना, ठीक है? तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने जो मेहनत की है बेटा, वो मेहनत आपको काम आनी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? कहते हैं ना कि बेटा मेहनत का फल और समस्या का हल मिलता ज़रूर है, लेकिन या तो पहले या फिर देर से, ठीक है? तो मेहनत, अब ये ना सोचें कि आज हम मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम पास कर लिया तो आगे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत तब भी करनी पड़ेगी। सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप ये ना सोचें कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छी सर्विस लग गए या बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया या और किसी क्षेत्र में चले गए। मेहनत तो फाइनली आपको करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है? क्योंकि मेहनत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बेटा मेहनत के बारे में कहते हैं कि मेहनत कर रे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीजे नहीं, गुरु धनी भगवान। बेटा बिना मेहनत के आप ना तो आपके गुरु को खुश कर सकते हैं, ना आप अपने माता पिता को खुश कर सकते हैं, और ना ही आप अपने ईश्वर को खुश कर सकते हैं। कि फाइनली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बेटा चिंता ना करें, घबराएं नहीं किसी चीज़ से, अपना धैर्य रखें। धैर्य एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा, आप जो भी मूल मंत्र वो क्या है? धैर्य है। धैर्य फाइनली आपको रखना पड़ेगा। आसानी से पेपर को पढ़ो, आराम से क्वेश्चन को समझें, चारों ऑप्शनों पर विचार करें। आप दूसरे ऑप्शन पर टिक कर रहे, हो सकता है कि तीसरा और चौथा ऑप्शन कहीं दूसरे से ज़्यादा सटीक बैठ रहा हो। समझ रहे हो जो बात मैं कह रहा हूँ? तो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, अच्छी तरह से, और जब आप क्वेश्चन करो तो आप ये ध्यान रखो कि जब आप, मैंने पहला प्रश्न में बी ऑप्शन किया है तो OMR सीट में पहले प्रश्न में मैं बी भरूँ, ठीक है?
तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी मेहनत और हमारी दुआएं आपके साथ है, चिंता ना करें। जय हिंद, जय भारत।